पिछले एपिसोड में हमने देखा कि म्याओ म्याओ मायरा को देखने के बाद में मायरा से चिपक जाता है। इसे देखकर जो मायरा थी वह एलेक्स से पूछती है, इस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, तो तुम मरे हुए जानवरों की सोल को भी बुला पा रहे हो क्या? इस पर एलेक्स म्याओ म्याओ को मायरा से दूर ले जाते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है ना, तो इसकी आदत हो गई है मेरे पीछे आने की। इस बात को सुनकर जो म्याओ म्याओ थी वह सोचने लगती है। तभी अचानक कोई चीज़ आकर सीधे ही एलेक्स के सिर पर लगती है, जिसकी वजह से जो एलेक्स था वह एकदम से हैरान हो जाता है कि मेरे सिर पर क्या गिरा। और जो चीज़ एलेक्स के सिर पर लगी थी शायद किसी ने जानबूझकर एलेक्स के ऊपर फेंकी थी, और यह चीज़ फेंकने वाली एक लड़की थी जिसका नाम तूतियान है। और यह एलेक्स और बायरा को बहुत ही ध्यान से देखती हैं, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो आसमान में उड़कर अपने सामने एक गोल्डन कलर के फेड को देखता है। और उसे देखने के बाद फिर में एलेक्स और बायरा दोनों के दोनों ही जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जब एलेक्स जंगल के अंदर जा रहा था तो उसी वक्त एलेक्स मायरा से कहता है, देखो डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस जंगल के अंदर रहने वाले ड्रैगन खून वाले उन मॉन्स्टरों से मैं तुम्हें बचाकर अंदर ला सकता हूँ। और तुम देख ही सकती हो कि हमने कितनी ज़्यादा दूरी तय कर ली है, लेकिन अभी तक हमें एक भी ड्रैगन नहीं मिला है। इस बात को सुनकर जो मायरा थी वह एलेक्स से कहते हैं, हमें इसलिए अभी तक कोई खतरा नहीं मिला है क्योंकि हम जिस रास्ते में हैं शायद वह रास्ता इस जगह पर सुरक्षित है। मायरा ने इतना कहा ही था कि अचानक से एक भाला नीचे से निकलता है, जिसे देखकर मायरा और एलेक्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं। और वो जो भाला था वह सीधे ही जाकर म्याओ म्याओ थी उसकी तरफ बढ़ता है। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि जो वह भाला था वह सीधे ही जाकर म्याओ म्याओ के पिछवाड़े में लग जाता है, जिसकी वजह से म्याओ म्याओ की चीख निकल जाती है और म्याऊं म्याऊं के आंसू आने लगते हैं। और फिर जो एलेक्स था वह भाले की दिशा को देखने लगता है, तो एलेक्स को अपने सामने तीन बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आते हुए नजर आते हैं। और उन पक्षियों के ऊपर एक बहुत बड़ा वॉरियर था जो तीर एलेक्स की तरफ चला रहा था। वास्तव में ये तीर इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि यह भाले की तरह नज़र आ रही थी। और इधर जो तीर अभी इस वॉरियर ने चलाई थी वह तीर बहुत ही स्पीड से एलेक्स और मारिया की तरफ बढ़ रही थी। तो उसी वक्त जो मारिया थी वह एलेक्स के सामने आ जाती है और इस तीर को रोकने के लिए अपनी तलवार से एक शॉकवेव बाहर निकालती हैं। और मारिया की तलवार से निकलने वाली शॉकवेव सीधे ही उस तीर से जाकर टकराती हैं और आने वाली इस तीर के दो टुकड़े कर देती हैं। और मारिया के द्वारा छोड़ी गई शॉकवेव अभी भी नहीं रुकती है और वह शॉकवेव सीधे ही उन पक्षियों की तरफ बढ़ती हैं। और इन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी के ऊपर हम तूतयान को देखते हैं जो शॉकवेव को आते हुए देखती है और मुस्कुराने लगती हैं। और फिर पक्षी से छलांग मारकर इस शॉकवेव को बीच में ही रोक देती हैं, जिसकी वजह से आसमान में बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके तुरंत बाद जो तूतयान थी वह छलांग मारकर मायरा और एलेक्स के सामने कूद जाती हैं। और तूतयान के साथ ही उसके पीछे दो बड़े बड़े वॉरियर भी दिखाई देते हैं जो एलेक्स और मायरा की तरफ ही देख रहे थे। और फिर इसके बाद में तूतयान एलेक्स और मायरा की तरफ देखती हुई कहती हैं, तुम दोनों कितने ज़्यादा धीरे चलते हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वहीं तूतयान को अपने सामने देखकर एलेक्स और मायरा पहले तो एकटक देखते हैं, और उसी वक्त एलेक्स अपने मन में कहता है, यह लड़की तो ड्रैगन ब्लड वाली है ना, तो फिर यह छोटी सी क्यों नज़र आ रही है, बिल्कुल छोटी लड़की की तरह। मेरे समझ में नहीं आ रहा। वही हम तूतयान को देखते हैं जो फिर से एलेक्स और मायरा की तरफ अपनी तलवार को दिखाती हुई कहती हैं, सुनो लेडी, तुम्हारा तलवार इंटेंट बहुत ही पावरफुल है और तुम्हारे साथ जो यह लड़का खड़ा हुआ है ये भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मुझसे होने वाला है और मैं तुम्हें हराकर इस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी और तुम देखती रह जाओगी। तूतयान की इस बात को सुनकर एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वहीं जो मायरा थी वह तूतयान को जवाब देती हुई कहती हैं, सुनो छोटी बच्ची, अभी तक तुम्हारे नीचे के बाल भी नहीं उगे हैं तो तुम इस लड़के के बारे में भूल ही जाओ, और यह जो लड़का है यह बहुत ही बुरी तरीके से फैलता है तो तुम इसके बारे में सोचना बंद करो। और मायरा की इस बात को सुनकर तूतयान मायरा को जवाब देती हुई कहती हैं, युवाओं के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये हमें सब पता है, और रही बात तुम्हारे, तो अब तुम्हारा ढीला हो चुका है तो अब उसे मज़ा नहीं आता होगा। तूतयान की इस बात को सुनकर मायरा को बहुत तेज गुस्सा आता है और मायरा का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। और फिर क्या था, जो मायरा थी वह अपनी तलवार से तूतयान के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर जो तूतयान थी वह मायरा की इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं घबराती हैं। और तूतयान के पीछे खड़ी हुई दो वॉरियर एकदम से ही मूवमेंट करती हैं और बहुत ही स्पीड से इस अटैक के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और
तूतयान के ऊपर होने वाले इस अटैक को रोक लेती हैं, लेकिन इस अटैक का फोर्स जिस चट्टान पर ये लोग खड़े थे वह नहीं झेल पाती हैं और वह चट्टान टूटने लगती हैं। लेकिन फिर भी जो तूतयान थी वह बिल्कुल भी नहीं घबराती हैं और अपनी निगाहें सिर्फ मायरा के ऊपर टिकाए हुए थी। मायरा को देखती हुई मुस्कुरा रही थी। साथ ही हम इधर उन दोनों वॉरियर को देखते हैं जो एलेक्स और मायरा के बीच में एक खाई बना देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।